सरपंच साहब ने जो कहा था 90% वोट यहाँ से गांव से मिलेंगे भाई साहब को, और निश्चित ही मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने यहाँ से देखा है रोड से जहाँ से शुरुआत होती है उमरा गांव तक जिस तरह का उत्साह इस गांव के अंदर है, यहाँ जो बड़ी पर्यटन जो लहर है, इस पर्यटन को आप कायम रखें और 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई नसीम जी को कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर आप जिताकर भेजने का काम करेंगे। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, स्वागत किया, सम्मान किया, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साख है वो भाई साख। तो समय के अभाव कारण माजरत चाहते हैं, तो बोल भाई अगर आप विचार करना चाहता है, इसलिए समय का अभाव है, थोड़ा टाइम का मैच है, और मैं अपने पूरा मैं जी से कहूँगा तो अपने बहुत ही मान और सम्मान के योग उमरा गांव के मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, और दूर तक जहाँ मेरी आवाज चाहिए, मेरी माता बहनों, भाइयों, जो आपका जोश और जो उत्साह, जिस तरीके से आपने आज मान सम्मान के तौर पे फूल मालाओं से स्वागत किया, पगड़ी पहना करके, मुकुट पहना करके जो इज्जत से नवाजा, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, आज चुनाव का वक्त है, कल का और परसों का दिन बीच में है, 5 तारीख को इलेक्शन की तारीख है। मेरी तो पूरी गांव बस्ती से, मेरी तो पूरे उमरा गांव से हाथ जोड़ करके ये अपील है कि 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बटन कमल के फूल पर दबा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। और भाइयों, किसी को भारतीय जनता पार्टी के नाम से दिक्कत होती होगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन भाइयों से, उन कांग्रेसियों से, कि कांग्रेस ने आज तक मेवात में क्या किया है? कांग्रेस ने हमारा 70 साल तक खून सोचा है और मेवात को पिछड़ेपन का धब्बा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पीने का पानी दिया, सड़कें दी, और सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पर मेवात में जो एक काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो गरीब नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। भाइयों, इस रोजगार के लिए बड़े बड़े अमीर लोग अपने बच्चों को तो रोजगार दिलाते थे क्योंकि उनके पास तो पैसा होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गरीब आदमी की सोचते हुए एक एक इंसान को, जो बच्चा पढ़ा लिखा काबिल है, उसको नौकरी और रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसमें कोई भेद, कोई भाव, कोई फर्क नहीं करा भारतीय जनता पार्टी ने। आज मेवात में 3000 से ज्यादा नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में देने का काम किया। और मैं आपको वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, जब नौजवान साथी यहाँ पर खड़े हैं, आप पढ़िए और आपकी काबिलियत के आधार पर इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी, सरकार बनेगी, तो आपको रोजगार देने का काम आपका भाई, आपका बेटा करवाएगा। और ये काबिलियत के आधार पर होगा। हम कांग्रेसियों की तरह रिश्वतखोरी से किसी को नौकरी नहीं देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ काबिलियत और पढ़ाई लिखाई के आधार पर नौकरी देंगे। साथियों, कांग्रेस के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। एक तो कांग्रेस वाले, इनके साथ दिक्कत यू है, इनने पूरा गांव ठेको को ले रहा कुछ आदमी, और वे पूरा गांव को ऐसे ठेको ले हुए जी, गांव में तो कोई दिक्कत ही ना, तू घरे सो जा और हम दोनों 100% वोट देंगे। आज आपके सामने उमरा गांव को देख लो। उमरा गांव के बारे में वैसे अफवाह रखी है, जब फिरोजपुर हल्का का आदमी हिंदू कहे तो उमरा में तो एक तरफा वोट है, और उरेलुआ के लोग कहते हैं कि फिरोजपुर हल्का में तो एक तरफा वोट है। भाई, फिरोजपुर हल्का की पतो, उमरा की पतो और नगीना ब्लॉक की पतो, हम एक एक गांव से वाकिफ है, बच्चा बच्चा से वाकिफ है। इंशाल्लाह कोई गांव में सुना जा में हमसे ज्यादा वोट ले रहा हो, क्या हरा के छोड़ूंगा, और इंशाल्लाह 8 तारीख को रोता जाएंगे। अब आदत मेरे याद रखना, खुदा ने जीव का जिंदा रखा। आज तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आज हमारे भाईचारे को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे, जब कौम को जरूरत होती है नुमाइंदों की, जब तो ये क्या नाम है आपको, अजमेर
अजमेर के घुमंड बग्गो। और जब हमारी कौम को जरूरत थी कभी अमेरिका को बहाना बना लियो। अमेरिका देखो ये ढंग से बहाना बना लो तो अमेरिका चलो। वो जब कौम में जरूरत थी, जब बड़कली चौक पर हमारे कर्फ्यू लगा हुआ था, जब बड़कली चौक पर हमारे नौजवानों को कम किया जा रहा था, तब क्यों नहीं आया है कौम का हमदर्द बनने के लिए? तब हम आपके बच्चे आपके बेटे ने खड़ा होकर के बड़कली चौक पर पंचायत करी और 36 बिरादरी के समाज को इकट्ठा करके पुलिस प्रशासन के सामने एक बात कही, अगर मैंने किसी भी भाई को दुकानदार को अगर दुकान पे से उठाने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई होगा। उस दिन के बाद और आज तक अगर एक भी दुकानदार या एक भी कोई ऐसी नाजायज गिरफ्तारी हुई हो तो हम जिम्मेवार हैं। साथियों, हम कौम के बेटे हैं, इलाके के बेटे हैं और आपका अपना खून हूँ। उमरा गाँव वालों, इस खून की कदर कर लो। ये खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है ना, जो कोई मेरी रगन में दौड़ रहा है। खुदा के वास्ते तुम लोग इस बात को समझो और अपने और पराई की पहचान करके 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कमल पर बटन दबानी है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दे करके भेजा है और ये टिकट मुझे अकेले को नहीं दिया। मेरे से कहा, नसीम तेरे भाई बहुत हैं, अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाना, टिकट तुझे जिता करके लाना, अपने भाइयों से अपील करनी है तुझे। भाइयों में तो आप सबसे अपील कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, कोई गलती कोताही कम में से हुई है उनके लिए मैं माफी मांगता हूँ। कोई भी भाई का दिल दुखाया उसके लिए माफी मांगता हूँ और एक विश्वास दिलाता हूँ, आइंदा के लिए आपके बीच में कमी कोताही कोई गलती नहीं करूंगा। इंशाल्लाह भाई की हाथ जोड़ करके सेवा करने का काम करूंगा। दोस्तों, गांव के अंदर हमारे जो साथियों ने जो आज ये प्रोग्राम करा है, मैं किस अल्फाजों में उनका मैं शुक्रिया अदा करूं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो यहाँ पर हमारे स्टेज पर सारे बुजुर्ग खड़े हैं, हाजी सरपंच और सभी रमजान, यूसुफ, शेरू, राहुल, साहिल और अनवर और सभी भाई, मेरे भाई नौजवान मजीद और सभी जिनका मैं नाम ले पाए मकमानियों, सभी मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आपका मेरे पास इतना बड़ा एहसान है, आपका मैं किसी भी अल्फाजों में एहसान नहीं चुका सकता। उमरा गांव के सभी खुर्शीद भाई और सभी भाइयों का मैं एहसान मंद हूँ। इंशाल्लाह आपका एहसान सर पे रहेगा।